प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें जो दो थ्योरम था, पहला थ्योरम था सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन पिछले वीडियो में हमने प्रूफ करके दिखाया कि कैसे प्रूफ होता है। और उसके बाद प्रूफ किए थे कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब यही दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन हम पीछे लिख चुके हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट। यही दो प्रॉपर्टी को यूज करके आज हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दे रखा है इन ए ट्रायंगल एबीसी 3a is equal to 4b is equal to 6c। मतलब एंगल A का 3 गुना, एंगल B का 4 गुना और एंगल C का 6 गुना सब बराबर है। मतलब एंगल A का 3 गुना बराबर है एंगल B के 4 गुना के, और एंगल B के 4 गुना बराबर है एंगल C के 6 गुना के। तो इसको हम कर लेंगे सब k के बराबर हो गया। तो यहां से इसलिए 3a इज इक्वल टू k लिख सकते हैं। तो एंगल a इज इक्वल टू लिख सकते हैं k/3। उसी तरह 4b भी k लिख सकते हैं, तो b इज इक्वल टू k/4। सिमिलरली we can write 6c is equal to k, then 6 is equal to c is equal to k/6। and we all know that sum of angles of triangle is equal to 180 degree। by using this property, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। in place of A we can write k/3, in place of B we can write k/4, in place of C we can write k/6, that is equal to 180 degree। here LCM of 3, 4, 6 is 12, you all know that। then we solve this addition, fraction addition, we all know how to solve fraction addition। 3 4 जा then it is 4k, and 4 3 जा then it is 3k, 6 2 जा then it is 2k is equal to 180 degree is equal to 4 3 7 9, it becomes 9k। here it is in the form of divide, when this goes to this side it becomes multiplied, that is equal to 180 into 12, then k is equal to 180 into 12 by 9। when this goes this side, here it is in the form of multiplying, then this side it becomes divides, then it is 20, k is equal to 12 2s are 240, k का वैल्यू हम लोग का 240 आ गया। तो अब देखिए a कितना है, एंगल A इज इक्वल टू k/3, मतलब 240/3, तो ये हो जाएगा 80। और एंगल B इज इक्वल टू हम लोग का हो गया k/4, मतलब 240/4, तो ये हो जाएगा 60। और एंगल C इज इक्वल टू हो गया k/6, मतलब ये हो गया 240/6, तो ये हो गया 40। तो समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो k के इक्वल मान लेंगे, वहां से a का वैल्यू निकाल के, b का वैल्यू निकाल के, c का वैल्यू निकाल लिए। और हम लोग जानते ही हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, इसका वैल्यू डाले, सॉल्व किए, k का वैल्यू आया, फिर हम लोग 1 बाई 1 करके a b c का वैल्यू निकाल दिए जो हम लोग को निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर हमको क्या निकालना है, तो उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, मतलब a प्लस b इक्वल टू 180 दिया हुआ है, b प्लस c इक्वल टू 130 दिया हुआ है, और ABC सबका निकालना है। एंगल A का वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर a प्लस b दिया हुआ है इक्वल टू 108 डिग्री, अब b प्लस c इक्वल टू 130 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ a और b है, यहाँ पर b और c है, मतलब दोनों में b कॉमन है, b कॉमन है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए का वैल्यू बी के टर्म में निकालेंगे, फिर यहाँ पे सी का वैल्यू बी के टर्म में निकालेंगे और बी को बी ही रहने देंगे और तीनों को सम करेंगे तो वहां से हमको, और तीनों के सम करके 180 के बराबर करेंगे और क्या करेंगे, वहां से बी का वैल्यू निकल जाएगा। बी का जैसे ही वैल्यू निकलेगा यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे और सी का निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो हम क्या बोले कि एंगल ए को बी के टर्म में निकालना है क्योंकि बी इसमें भी है और इसमें भी है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 108 माइनस बी, एंगल बी। सिमिलरली एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, then angle C is equal to 130 minus angle B. Okay. Now using the property of triangles, that is sum of angles of triangle is equal to 180 degree, we can solve these questions. Angle A plus angle B plus angle C, that is equal to 180 degree. So in place of A we can write 108 minus angle B, and in place of B, and in place of C we can write 130 माइनस बी, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, बी से बी कैंसिल हो गया तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 8, ये 3, 238 माइनस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 इधर आ जाएगा, 238 माइनस 180 इधर, ये माइनस उधर जाके प्लस बी हो गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 ये कैरी है तो 5, 58। एंगल बी इज इक्वल टू 58, मतलब बी का वैल्यू हमको निकल गया 58। अब क्या करेंगे ना, यहाँ क्या है, 1 ए है 108 माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ डालिए, ये निकल जाएगा। सी है 130 माइनस बी, फिर बी का वैल्यू यहाँ डालिए, सी आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या देखे, पहले देखे कि ए प्लस बी है और यहाँ पर बी प्लस सी है, दोनों में बी कॉमन है, मतलब ए एंगल को भी बी के टर्म में निकाले, सी को भी बी के टर्म में निकाले, बी को बी रहने दिए और तीनों को जैसे ही सम किए तो ये आ गया 180 डिग्री और इसको सॉल्व कर लिए। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है, जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एकदम सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैथ में तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, तब पेन उठाइए सॉल्व करने के लिए। तो इसमें समझ लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ट्रायंगल है और एंगल की बात कर रहा है, मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही फॉलो करना है, और नहीं तो एक्सटेंडेड एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। P माइनस क्यू इज इक्वल टू 42 और Q माइनस R इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर देखिए Q और यहाँ भी Q कॉमन है, तो क्या करेंगे ना कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू 42, तो दोनों में Q कॉमन है तो P को निकाल लेंगे यहाँ Q के टर्म में, तो Q उधर चला जाएगा तो ये Q हो गया 42 डिग्री प्लस Q, एंगल Q। अब यहाँ पर है एंगल Q माइनस R, एंगल Q माइनस आर इक्वल टू 21, तो ये R को उधर ले जाएंगे तो ये Q माइनस 21 इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ से हमको निकल गया, तो एंगल पी क्यू आर, सम ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। इन प्लेस ऑफ P we can write 42 डिग्री प्लस एंगल Q, इन प्लेस ऑफ Q is, and in place of R we can write R Q minus 21 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा ना कि यहाँ पे Q तो ये हो गया 3Q, 42 माइनस 21 तो ये हो गया 21 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 3Q इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 21, ये हुआ हम लोग का। अब इसमें से इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 9, ये बचेगा कितना 7 से 2 जाएगा तो ये 5, ये 1 हो गया इक्वल टू 3Q, एंगल Q इज इक्वल टू हो जाएगा 159/3, तो ये हो जाएगा 53 आंसर आ गया। एंगल Q जब 53 आ गया हम लोग का, ये हो गया 53, एंगल Q इक्वल टू 53 हो गया। तो यहाँ पर डालिए ना Q के वैल्यू 53, तो ये P आ जाएगा, और फिर यहाँ पर डालेंगे 53 माइनस 21, तो ये हम लोग का आ जाएगा R। तो इस तरह से करके तीनों का तीनों एंगल का वैल्यू आ गया हम लोग का। तो इसी तरह से सॉल्व करना है, मतलब कॉमन जब रहेगा तो उसके टर्म में हम लोग दूसरे एंगल को निकाल के और तीनों को सम करके 180 कर देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन है, इफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू,
मतलब एक ट्रेंगल की बात हो रही है, तो ट्रेंगल इसमें फिगर नहीं है, तो हम लोग अपना से एक फिगर को बना लेते हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं एक ट्रेंगल का। एक ट्रेंगल बना लिए, ए बी सी, इसके वर्टेक्स का नाम दे दिए। तो ये ट्रेंगल ए बी सी गिवन में लिख लेते हैं, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी। अब क्या कर रहा है कि ईच एंगल, हर एक एंगल ऑफ ए ट्रायंगल लेस देन मतलब छोटा है किससे, सम ऑफ अदर टू, मतलब जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसको छोड़ के जो दो एंगल बचता है वो दोनों का सम से जो एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल छोटा होगा। तो मतलब अगर हम लोग ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की, तो बच गया, कौन बच गया, बी और सी। मतलब बी और सी का जब सम करेंगे तो ए इससे छोटा होगा, ये कह रहा है। जब बी की बात करेंगे तो बी की बात की तो बचा कौन, ए और सी। तो ए और सी को जब हम लोग जोड़ दिए तो इससे छोटा ये होगा बी। जब सी की बात करते हैं तो बच गया कौन सा, एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब ये दोनों के सम से ये छोटा हो गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि दिस ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसका हर एक पॉइंट जो होगा एक्यूट एंगल होगा, तब जाके प्रूफ होगा कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गया। हियर वी हैव टू प्रूव दैट ईच एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देन वी आर एबल टू प्रूव दिस इज an acute angle triangle. For this, see, this is given here, right here, to prove triangle ABC is an acute angle triangle. Okay, now proof जब हम लोग को कोई भी चीज प्रूफ करना है तो जो गिवन दिया हुआ है ना, उसको ही यूज करके ना प्रूफ करेंगे। तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस सी, और वी ऑल नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल का जब सम करेंगे तो 180 डिग्री। यहाँ पर बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी तो यहाँ पर है ही। अगर किसी तरह से अगर यहाँ पर ए आ जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो 180 हो जाएगा। तो ए कैसे आएगा, ए इधर भी जोड़ेंगे इधर भी, जितना इधर बढ़ा है उतना इधर भी, ये दोनों का सम ग्रेटर है इससे, तो जितना इधर बढ़ाएंगे उतना भी इधर बढ़ा देंगे, फिर भी तो इधर ही ग्रेटर रह गया, इनइक्वालिटी का केस है। तो यहाँ पर इधर जो है, इधर ए जोड़ दिए तो इधर भी ए जोड़ दिए। अब पहले से बी प्लस सी था ही, तो ए प्लस बी प्लस सी, अब हो गया सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब इधर हो गया 2a, सॉरी यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था, तो a प्लस ए हो गया 2a। तो एंगल ए जो होगा लेस देन 90 डिग्री, एंगल ए जो हो गया लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली we can prove that angle B is also less than 90 degree and angle C is also less than 90 degree. Hence we can say that this is an acute angle triangle because all angle less than 90 degree. Okay, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। गिवन दिया हुआ था, गिवन को यूज किए, है ना, स्टेटमेंट पढ़े सही से, गिवन का यूज किया, उसके बाद प्रूफ कर दिए जो प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन है इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल, मतलब एक एंगल जो है दो एंगल के सम के इक्वल है, ठीक, ट्रायंगल का। तो वी हैव टू शो दैट सम ऑफ अदर टू एंगल, देन शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल, मतलब एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है, इसमें हर चीज दिया है, हमको आंसर भी मालूम होता है। इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, क्वेश्चन आराम इजी में बन जाता है। कोई भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन भी गिवन रहता है, आंसर भी गिवन रहता है। तो इससे हल्का चीज क्या है, जब हमको आंसर पहले ही से मालूम हो। तो देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल ले लिए ऐसे, एक ट्रायंगल ले लिए ऐसे, किसी तरह का ABC ले लिए। सपोज कीजिए एंगल ए जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B प्लस C के सम के इक्वल है, and we all know that sum of angle A plus B plus C is equal to 180 degree. Okay, in place of B plus C we can write A, so angle A plus angle A
is equal to 180 degree because it is already given कि sum of other two angle this one angle is equal to sum of other two angle b plus c. ये जो है b plus c के जोड़ के इक्वल है, तो यहाँ पर a डाल दिए तो ये हो गया 2a is equal to 180 डिग्री। तो एंगल a कितना हो जाएगा 180 by 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री जो हमको प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया। तो इससे हमें कहा मतलब इससे अगर कोई मैथ होता है क्या, जो पहले से दिया हुआ है और आंसर भी दिया हुआ है, तो उसको आगे बढ़ेंगे आराम से बन जाएगा। हो गया ये। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ फिगर हम ड्रॉ कर लिए हैं, और ये जो है इसमें एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ये DCE, ये ट्रायंगल बोला, और ये x जो है इसका वैल्यू निकालना है, और ये एंगल 30 है और ये एंगल 40 है। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालेंगे सो देखिए। अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस साइड, इसको जब प्रोड्यूस किए तो इस ट्रायंगल के बाहर बना ये, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। फॉर फाइंडिंग द x वैल्यू ऑफ x वी हैव टू फाइंड एंगल दिस। कंसिडर दिस एंगल इज a, सपोज दिस एंगल इज a। ओके, इफ अगर हम लोग एक फाइंड कर लेते हैं तो x तो मिल ही गया ना, तो इसके लिए देखिए फिर ये वाला साइड जो है, ये साइड को जो हम प्रोड्यूस किए, जो BC साइड है किसका, ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC के साइड जो BC इसको प्रोड्यूस किए, तो ये एंगल जो बना, तो इसको थोड़ा देर के लिए निकाल देते हैं हम लोग। तो ये एंगल जो है एक्सटीरियर हो गया इस ट्रायंगल का, तो ये एंगल A जो होगा, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट, हम लोग जानते हैं। तो ये एंगल जो होगा ये दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, 40 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 70। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दिए तो ये हमको 70 मालूम हो गया। तो ये भी तो एक्सटीरियर है इस ट्रायंगल का, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 120। तो इस तरह से हम लोग का 120 डिग्री हो गई, 120 डिग्री ये हो गया 120 डिग्री। तो यही दो प्रॉपर्टी का यूज करके इस एक्सरसाइज में करना है, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गया वो हम पूरा कल कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, इसको कीजिए, बाकी क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमको रिप्लाई कीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बना के आपको डाल दें। ओके।